तो देखिए आज हम क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, जे एडवांस 2026 का जो पेपर 1 है उसके हम पहले 4 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। अब आती है बारी क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो लिखा हुआ है कि एक बॉक्स 1 है जिसके अंदर 6 रेड बॉल हैं, 9 ग्रीन बॉल हैं। बॉक्स 2 है उसके अंदर 8 रेड हैं, 12 ग्रीन हैं। और इसी तरीके से फिर हमने क्या किया कि बॉल जितनी भी हैं 1 और 2 के अंदर उनको मिक्स कर दिया। अब हमें उनके अंदर से एक बॉल चूज़ करनी है इस तरीके से कि तरीका भी लिखा नहीं है। आगे पढ़ते हैं कि E1 जो है वो एक इवेंट है, बॉल जो है वो बॉक्स 1 से आनी चाहिए। E2 भी एक इवेंट है जो बॉल बॉक्स 2 से आनी चाहिए। इसी तरीके से लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या है अपना? क्वेश्चन है कि E1 और F1 इंडिपेंडेंट है। सबसे पहली बात तो इंडिपेंडेंट की डेफिनेशन ही क्या होती है भाई? इंडिपेंडेंट ऐसा इवेंट होता है कि जिसके अंदर P ऑफ A इंटरसेक्शन B जो है वो PA इंटू PB के बराबर आ जाए तो हम उसे कह देते हैं कि वो क्या है भाई? इंडिपेंडेंट है। ठीक है, कोई दिक्कत इतने में? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। तो नंबर 1 और नंबर 2 तो हम बड़े आराम से चेक कर सकते हैं। चलो, तो अभी तक हमने 4 क्वेश्चन डिस्कस किए और चारों ही आसान थे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है अपना कि बॉक्स 1 में रेड बॉल है, ये रेड लिख लिया मैंने, यहाँ पे ग्रीन लिख लिया, यहाँ पे लिख लिया टोटल बॉल्स। ठीक है, तो बॉक्स 1 के अंदर 6 रेड हैं, 9 ग्रीन हैं, तो टोटल कितने हो गए? 15 हो गए। ठीक है भाई, इसके आगे चलते हैं। इसके आगे आता है अपना बॉक्स 2 के अंदर 8 रेड हैं, 12 ग्रीन हैं और 20 हो गई टोटल बॉल्स। ठीक है, तो अगर हम टोटल यहीं पे देखें कि टोटल रेड बॉल्स कितनी हैं, टोटल रेड बॉल्स कितनी हो गई भाई? 14, और ये कितना हो गया? 21, और ऐसे टोटल कितने हो गए? 35। ठीक है, अब E1 जो है वो इवेंट है कि बॉल जो है वो बॉक्स 1 से चूज़ करी जा रही है। E1 जो है वो कैसा इवेंट है कि बॉल जो है वो बॉक्स 1 से, तो बॉक्स 1 में टोटल बॉल कितनी है? 15, और वैसे टोटल बॉल्स कितनी है? 35। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग ए बॉल फ्रॉम बॉक्स 1 कितने हो गए? 15/37। इसको 5 से काट लो तो 3/7 आ गया। ठीक है, इसी तरीके से हम वैसे तो E1 F1 चाहिए, E2 F2 भी चाहिए, तो फिर दोनों ही निकालना पड़ेगा। तो E2 भी निकाल लेते हैं ऐसे ही। E2 क्या है भाई? E2 भी द इवेंट दैट बॉल चूजन फ्रॉम द बॉक्स 2 है, तो बॉक्स 2 में 20 है और अपॉन 35, तो ये कितना आ गया? 4/7। ठीक है, ये हो गया। फिर है कि F1 जो है वो इवेंट है कि रेड बॉल होनी चाहिए, तो रेड बॉल का निकाल लेते हैं। रेड बॉल्स कितनी है टोटल अपने पास? 40, और वैसे टोटल बॉल्स कितनी है? 35, तो इसको 7 से काट लो तो ये 2/5 आ गया। ऐसे ही हम F2 भी निकाल सकते हैं। F2 जो है वो कौन सी बॉल है? ग्रीन बॉल है, तो ग्रीन बॉल टोटल 21 है और ये 35 हो गई, तो इसका कितना आ गया? ये आ गया 3/5। ठीक है, तो ये सब तो हमने निकाल लिया। अब चाहिए अपने को, क्योंकि अगर अपने को इंडिपेंडेंट प्रूफ करना है तो E1 और F1 को, इसका मतलब है कि अपना P ऑफ E1 इंटरसेक्शन F1 जो है वो बराबर आना चाहिए P ऑफ E1 इंटू F1 के। इसको चेक करना है, तो सबसे पहली बात तो E1 इंटरसेक्शन F1 निकालो। अब E1 इंटरसेक्शन F1 कैसे निकाल सकते हैं भाई? तो E1 क्या कहता है? E1 कहता है कि बॉल जो है वो होनी चाहिए बॉक्स 1 से। ठीक है, F1 क्या कहता है? F1 कहता है कि बॉल जो है वो रेड होनी चाहिए। तो देखो कि ऐसी कितने बॉल्स हैं जो रेड भी हैं और नंबर बॉक्स 1 में है, तो बॉक्स 1 में रेड नंबर ऑफ बॉल्स 6 हैं। करेक्ट है, इतने में कोई दिक्कत? और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी थी? तो टोटल तो अब भी 35 ही है, उसमें थोड़ी ना कोई चेंज हुआ है। तो P ऑफ E1 इंटरसेक्शन F1 कितना आ गया? 6/35। ठीक है, अब चेक कर लो कि P ऑफ E1 इंटू P ऑफ F1 है कितना है? E1 कितना है भाई? 3/7। F1 कितना है? 2/5, 6/35। ठीक है, तो ये तो दोनों तो बराबर आ गए। अगर दोनों बराबर आ गए तो ये कैसा हो गए? इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो। तो भाई ये तो इसका मतलब तो पहला तो अपना आंसर ठीक हो गया। फिर तो सर यही आंसर हो गया। चलें आगे, और ऑप्शन चेक करने की ज़रूरत है क्या भाई? सबसे पहली चीज़ तो यही देखो कि इज़ और आर ट्रू लिखा है, इसका मतलब ये मल्टीपल चॉइस होगा। वैसे हमने ऊपर ध्यान नहीं दिया, लेकिन ये हाँ 1 और मोर देन 1 है। ठीक है, तो इसका मतलब सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। बिल्कुल भाई, इसी तरीके से अब निकालो P ऑफ E2 और F2 का। P ऑफ इंटरसेक्शन E2 F2 मतलब कि बॉल जो है वो बॉक्स 2 से होनी चाहिए और ग्रीन होनी चाहिए, बॉक्स 2 से होनी चाहिए और ग्रीन होनी चाहिए, मतलब कि टोटल हो गई 12। ठीक है, 12/35।
ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं सर। अब P ऑफ E2 निकाल लो। E2 कितना है? E2 4/7 है। ऐसे ही F2 निकाला, F2 3/5 है। दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 4 × 3 7 × 5 मतलब कि 12/35 ही आ गए। इसका मतलब तो ये हो गया सर कि E2 एंड F2 भी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। बिल्कुल, तो ऑप्शन था कि ये डिपेंडेंट लिखा है, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सी पर। सी क्या कहता है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, सी ऑप्शन पे आ गए हम। सी ऑप्शन में लिखा हुआ है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ F1/E1 F1/E1 जो है ये बराबर आ रहा है F1/E2 के। ये चेक करना है भाई, F1/E2 इसके बराबर। तो सबसे पहली बात तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जब होती है तो इसको हमें पता है कि इसको हम कैसे लिखते हैं कि P ऑफ F1 इंटरसेक्शन E1 अपॉन P ऑफ E1, यही तो लिखते हैं। और P ऑफ F1 इंटरसेक्शन E1 तो हमने ऊपर ही निकाला है, ये रहा। ये कितना था? 6/35। तो 6/35 अपॉन P ऑफ E1। अब P ऑफ E1 कैसे निकालें? P ऑफ E1 निकाला हुआ है क्या अपन ने? हाँ जी निकाला हुआ है, ऊपर 3/7। तो यहाँ पे रख दो। देखो अब इसको सॉल्व करके कितना आ रहा है। ये 7 से किया 5 आ गया, और ये अपना हो गया 3 से ऊपर चला जाएगा तो ये अराउंड हो जाएगा अपना कितना, 3 से इसको काटा तो 2/5 हो गया। ये अपना आ गया P ऑफ F1/E1। इन द सेम वे वी कैन कैलकुलेट P ऑफ F1/E2। ठीक है, तो जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं F1/E2 को, तो ये अपना क्या है? P ऑफ F1 इंटरसेक्शन E2 अपॉन P ऑफ E2। अब F1 इंटरसेक्शन E2, सबसे पहली बात तो F1 इंटरसेक्शन E2, F1 का मतलब है कि रेड होनी चाहिए और E2 का मतलब है कि बॉक्स 2 से रेड होनी चाहिए, मतलब 8। तो 8/35 आ रहा है ये अपॉन P ऑफ E2। P ऑफ E2 अगर मैं चेक करूँ तो वो आ रहा है 20/35। ये अपना आ गया 8/20। 4 से कैंसिल किया, 4 दूनी 8, 4 पंजू 20, तो 2/5। तो ये दोनों तो सेम आ गए सर। बिल्कुल, क्वेश्चन क्या कहता था? क्वेश्चन कहता था कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इसकी जो है वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इसके बराबर है। तो ये भी तो ठीक आ गया भाई अपना ऑप्शन, बिल्कुल आ गया। इन द सेम वे वी कैन चेक ऑप्शन डी ऑल्सो। यस सर। तो क्या ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन हार्ड था? बिल्कुल नहीं। तो अभी तक हमने 5 क्वेश्चन देखे हैं, 5 ही आसान हैं, मतलब डूएबल हैं। आसान तो मतलब क्या, अगर आप पढ़ के गए हैं तो आपको आसान लगेगा, अगर आप पढ़ के ही नहीं गए हैं तो, लेकिन जेईई एडवांस में बैठे हैं तो कुछ तो आता ही होगा। देखो अब चलते हैं हम ऑप्शन डी पे। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ P ऑफ F1/E1, तो P ऑफ F1/E1 तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो इसको तो हम दोबारा निकालने वाले नहीं। F1/E1 जो है ये तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं कि 2/5 है। सेकंड वाला निकालते हैं, P ऑफ F2/E2, P ऑफ F2 और E2 इसको निकालना है। तो सबसे पहली बात तो इसको निकालने के लिए हम कह सकते हैं कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं सर। F2/E2 हमने यहाँ पे निकाला हुआ है, कितना है? 12/35 अपॉन E2 कितना निकाला हुआ है सर? E2 निकाला हुआ है 20/35। तो इसको अगर देखा जाए तो ये 12/20 आ गया, मतलब कि 3/5 आ गया। तो 2/5 और 3/5 तो बराबर तो है नहीं। तो ऑप्शन में क्या लिखा था कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इज ग्रेटर देन। तो क्या 2/5 जो है वो 3/5 से बड़ा है? बिल्कुल नहीं। लेकिन उसमें तो ऐसा ही लिखा है कि इसकी प्रोबेबिलिटी इससे ज़्यादा है, लेकिन ऐसा तो नहीं है, ये तो कम आ रहा है बल्कि। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो इसके जो करेक्ट ऑप्शन थे वो क्या क्या थे? ए और सी। क्वेश्चन आसान था, बस क्वेश्चन को थोड़ा सा हमें पढ़ना था और करते जाना था। क्वेश्चन में कोई दिक्कत थी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 6।